हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट इकोलॉजी में इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकी अनुक्रमण, या हम इसको वेजिटेशन के डेवलपमेंट से भी जानते हैं। किसी भी जगह पे जो प्लांट कम्युनिटीज़ होती हैं उसमें काफ़ी लंबे समय यानी पीढ़ियों से जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे चेंजेस जो क्यूमुलेटिव हैं, मीन्स संचयी चेंजेस हैं, कन्वर्जिंग चेंजेस हैं और डायरेक्शनल हैं। ऐसे कई जो प्रोसेस है, ये दिशात्मक कई ऐसे प्रोसेस भी चलते रहते हैं। उसके द्वारा जो भी कम्युनिटी में चेंजेस हो रहे हैं उनको हम प्लांट सक्सेशन कहते हैं। कोई भी कम्युनिटी जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो स्थिर कम्युनिटी नहीं है, नेचुरल कम्युनिटी, और वो हमेशा एक डायनामिक स्टेट में रहती है और उसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन कोई भी कम्युनिटी अपने वातावरण में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके रेफरेंस में कम्युनिटी के प्लांट्स रेस्पॉन्स करते हैं और वहाँ की जो कम्युनिटी है उसमें कुछ चेंजेस नज़र आते हैं, या बदले हुए जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उसमें जो प्री एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं वो नहीं रह पाते और वो उस जगह से हटते हैं और उस जगह दूसरे तरीके के प्लांट्स आ जाते हैं, ऑक्यूपाई हो जाती है वो जगह। तो किसी एक ही जगह पर होने वाले जो भी लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं या यूनिडायरेक्शनल चेंजेस हैं, वो अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाते हैं। जो ओडम साइंटिस्ट हैं, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी। ओडम ने जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसको इकोसिस्टम डेवलपमेंट का नाम दिया था, इकोसिस्टम डेवलपमेंट के नाम से एक्सप्लेन किया था। और उन्होंने ये बताया था कि जो भी इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है उसको हम इन 3 पैरामीटर्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं। नंबर 1 पैरामीटर ये बताता है कि ये जो भी सक्सेशन है वो एक ऑर्डरली प्रोसेस है। ऑर्डरली प्रोसेस का मतलब ऑर्डर में है, सीक्वेंशियल चेंजेस आते हैं कम्युनिटी में, सीक्वेंस में आते हैं, एक के बाद दूसरा, जैसे जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च आता है। इस तरीके से एक ऑर्डर में कम्युनिटी में चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस जो हैं वो स्पीशीज़ का जो भी स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव लाते हैं, और जो कम्युनिटी में प्रोसेसेस होते हैं उसमें भी समय के साथ साथ बदलाव होते रहते हैं। और इन चेंजेस की वजह से जो स्पीशीज़ इसके प्रति रिस्पॉन्स करती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है कम्युनिटी डेवलपमेंट का, ये एक डायरेक्शनल प्रोसेस हो जाता है। और क्योंकि ये डायरेक्शनल प्रोसेस है तो हम इसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, या ये प्रेडिक्टेबल भी हो जाता है। हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि अभी इस एनवायरमेंटल कंडीशन में इस जगह पे इस तरीके के प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जो चेंजेस आएंगे एनवायरनमेंट में, तो किस तरीके की प्लांट कम्युनिटीज़ यहाँ आने की संभावना है, हम ये फोरकास्ट कर सकते हैं या हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो पैरामीटर उन्होंने बताया था ओडम ने, उन्होंने कहा था कि ये जो भी सक्सेशन का प्रोसेस है, जो भी सक्सेशन है, ये फ़िज़िकल एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन के कारण हो रहा है। जो भी कम्युनिटीज़ हैं वो फ़िज़िकल एनवायरनमेंट को चेंज कर रही हैं और इसकी वजह से सक्सेशन आगे बढ़ रहा है। और ये जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हैं यही उसका पैटर्न डिसाइड करते हैं, उसका रेट ऑफ चेंज, जो भी परिवर्तन है उनकी रेट डिसाइड करते हैं, और जो उसका एंड पॉइंट है उसके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। तीसरा जो पैरामीटर ओडम ने बताया था कि ये जो सक्सेशन है वो एक स्टेबलाइज्ड इकोसिस्टम की तरफ बढ़ता है, और ऐसा स्टेबलाइज्ड इकोसिस्टम जिसमें बायोमास बहुत ज़्यादा होता है, और इस बढ़ते हुए बायोमास वाली समुदाय
की तरफ जाते हुए जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें सिम्बायोटिक फंक्शंस पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशंस पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो भी इसके कंसेप्ट है सक्सेशन का, किस तरीके से ये प्रोसीड करता है, उसके आधार पे हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बता सकते हैं कि क्या सक्सेशन की क्या मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में सक्सेशन जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें स्पीशीज़ के स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो सक्सेशन है उसके द्वारा जो इसकी सबसे पहली जो प्री रिक्विजिट कंडीशन है, जो सक्सेशन को शुरू करने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है, वो है कोई बैरन एरिया, कोई बेयर एरिया, कोई निर्जन क्षेत्र की उपस्थिति। जब निर्जन क्षेत्र किसी भी कारण से कहीं पे भी बन जाता है तो वहाँ की उसके बाद में वहाँ पे वनस्पति या जो प्लांट्स हैं वो आते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं, और ये एक ऑर्डरली सीक्वेंस में इनमें चेंजेस होते रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो प्लांट्स आते हैं किसी भी बेयर एरिया में, बैरन जगह पे, वो प्लांट्स बहुत सिंपल प्लांट्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, उनका नंबर बहुत कम होता है, और वो बहुत अनस्टेबल कम्युनिटी होती हैं। ऐसे प्लांट्स सक्सेशन में जो पहली स्टेज होती है वो कहलाती है पायोनियर प्लांट्स। दे आर पायोनियर कम्युनिटी। और ये पायोनियर कम्युनिटी धीरे धीरे जैसे जैसे सक्सेशन आगे बढ़ता है, इसमें बढ़ने में कई साल लग जाते हैं, कई जनरेशन्स लग जाती हैं। अगर किसी बहुत विपरीत परिस्थिति में सक्सेशन प्रारंभ होता है तो उसमें काफ़ी जनरेशन्स लग जाती हैं इसको पूरा होने में, और हम अपनी लाइफ टाइम में इसको विजुअलाइज नहीं कर पाते। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए, अल्टीमेटली ये एक कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ स्ट्रक्चर वाली समुदाय में, कम्युनिटी में चेंज होता है और एंड होता है। और इस कम्युनिटी को, जो लास्ट कम्युनिटी है, जो एंड कम्युनिटी है सक्सेशन की, इट इज़ नोन एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जो वहाँ के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं ला पाती, और जो भी एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशन है उसमें वो काफ़ी लंबे समय तक स्थिरता से रहती है। और हम ये कह सकते हैं कि जो एनिमल सक्सेशन या जो प्लांट सक्सेशन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, एडाफिक फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं, या जो उसकी चेंज की रेट है वो वहाँ एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज़ के कारण उसमें होती है। देन वी कैन से जो फूड चेन्स हैं वो सिंपल फूड चेन्स, क्योंकि पायनियर जो स्टेजेस हैं वहाँ पे कम प्लांट्स हैं, कम स्पीशीज़ पाई जा रही हैं, तो वो जो फूड चेन्स हैं वो भी सिंपल हैं। एनिमल्स भी बहुत प्रिमिटिव कैटेगरी के एनिमल्स हैं, तो फूड चेन्स सिंपल हैं। और लास्ट में क्लाइमैक्स कम्युनिटी में जो फूड चेन्स होती हैं वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, कम स्पीशीज़ डाइवर्सिटी से ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी तक हम सक्सेशन में देखने को मिलती है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है वो उसके क्लाइमेट के साथ में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाती है, और इसमें जो कम्युनिटी जो नेट प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे हम सक्सेशन में आगे बढ़ते हैं, जो नेट प्रोडक्टिविटी है, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी है, वो कम होती है, क्योंकि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो कॉम्प्लेक्स या हम कह सकते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी वाले स्टेज है सक्सेशन की, उसमें जो प्लांट्स के आपस में जो कम्युनिटी में रिलेशनशिप है वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जाती हैं, बहुत तरीके के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे हो जाते हैं, तो उनकी इंटर रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा जाल नुमा या बहुत जटिल हो जाती है। और इसमें जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बनने की जो रेट है वो बढ़ती है, और जो स्ट्रक्चर है कम्युनिटी का वो भी बढ़ता है। और जो कॉम्प्लेक्स जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो अपने हैबिटेट से कंट्रोल नहीं होती,
और वो जलवायु से या क्लाइमेट से कंट्रोल होती है। तो अनुक्रमण या जो सक्सेशन है वो किसी भी विपरीत परिस्थिति में, दूसरा ये कि जो सक्सेशन है वो कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट का मतलब है सक्सेशन हमेशा, जो पायनियर प्लांट्स हैं वो हमेशा बहुत विपरीत परिस्थिति को झेलने वाले या सहन करने वाले पौधे होते हैं। तो सक्सेशन का जो प्रारंभ है वो हमेशा बहुत जटिल परिस्थितियों में, बहुत विपरीत परिस्थितियों में, चाहे वो लाइट की परिस्थिति विपरीत हो, लाइट बहुत ज़्यादा हो या लाइट बहुत कम हो, पानी बहुत ज़्यादा हो या पानी बहुत कम हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या टेम्परेचर बहुत कम हो। इडेफिक फैक्टर्स में भी इसी तरीके से एक्सट्रीमिटीज़ हो सकती हैं कि बिल्कुल नहीं हो, रॉकी एरिया हो या बहुत ज़्यादा सैंड हो, उसमें किस तरीके से वेजिटेशन का डेवलपमेंट होगा। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन से सक्सेशन हमेशा ऑप्टिमम कंडीशन पे बढ़ता है। मींस पायोनियर प्लांट्स एक्सट्रीम कंडीशंस में ग्रो करते हैं और जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के प्लांट हैं, वो जो कम्युनिटीज़ हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, वो ऑप्टिमम एनवायरमेंटल कंडीशन में ग्रो करती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सक्सेशन जो है वो धीरे धीरे प्रोसीड करता है। बहुत समय लगता है इसमें, क्योंकि प्लांट्स को एनवायरनमेंट में काफ़ी चेंजेस लाने होते हैं, तब वो वेजिटेशन का भी डिस्प्लेसमेंट होता है और नई तरीके की वेजिटेशन ग्रो करती है। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो सक्सेशन है इसमें ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम पायनियर स्टेज टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इनिशियल स्टेज पे ये जो बेयर रॉक है वहाँ कोई प्लांट नहीं होगा और फिर धीरे धीरे वहाँ पे लाइकेंस आएंगी, मॉसेस आएंगी और इस तरीके से ग्रासेस, फिर उसके बाद में इस तरीके के फॉरेस्ट वहाँ पे डेवलप हो सकते हैं। ये ऑप्टिमम कंडीशन की तरफ जाती है बात। ये हैं सक्सेशन की कुछ मुख्य विशेषताएं हो सकती हैं। अब हम सक्सेशन किन कारणों से आगे बढ़ता है उस पे थोड़ी बात करेंगे। इन कारणों को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो ऐसे कारण होते हैं सक्सेशन को आगे बढ़ाने के कि जिनको हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे सक्सेशन स्टार्ट होता है, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे सक्सेशन आगे बढ़ता है, और कुछ ऐसे कारण होते हैं जो सक्सेशन का एंड करते हैं। तो इन कारणों को हम इन हेडिंग्स में बता सकते हैं। एवर सिंस द ऑनसेट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन आर टेकिंग प्लेस पैरेलली। मतलब इवोल्यूशन भी साथ साथ हो रहा है और सक्सेशन भी साथ साथ चल रहा है। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉजेज फॉर एनी सक्सेशन टू प्रोसीड। पहले कॉजेज़ ऐसे होते हैं, इनिशियल कॉजेज़ कहलाते हैं, इनिशिएटिंग कॉजेज़ कहलाते हैं, जिसमें ये जो कारण है वो क्लाइमेटिक और बायोटिक दोनों हो सकते हैं। जैसे इरोजन हो रहा है, डिपॉजिट, सॉइल डिपॉजिट है, या विंड है, फायर है, लाइटनिंग, वॉल्केनिक एक्टिविटी, इस तरीके की एक्टिविटीज़ से और कुछ एक्टिविटी ऑर्गेनिजम्स की भी एक्टिविटी हो सकती हैं। उनके कारण बेयर एरिया या बैरन लैंड या निर्जन स्थल का निर्माण होता है और सक्सेशन की शुरुआत होती है। जो पहले वाली वेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाए और किसी भी तरीके से निर्जन स्थल बन जाए और वहाँ पे फिर से वेजिटेशन का डेवलपमेंट शुरू हो, ये कहलाते हैं इनिशिएटिंग कॉजेज़, शुरुआती कारण। दूसरे कारण ऐसे हैं जो जैसे कंटिन्यूइंग कॉजेज़ कहते हैं हम उनको, कंटिन्यूइंग कॉजेज़ या एक्सेस, जिसमें सक्सेशन प्रोसीड करता है आगे और डिफरेंट प्रोसेसेस जैसे माइग्रेशन है, एक्सेस, एग्रीगेशन, कंपटीशन, इसके कारण पॉपुलेशन में कुछ सक्सेसिव चेंजेस आते हैं और उसके चेंजेस की वजह से जो सॉइल में चेंजेस आते हैं और इनकी वजह से सक्सेशन आगे प्रोसीड करता है। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं, कंपटीशन होता है उनमें और वो सक्सेशन को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। तीसरे जो कारण है वो स्टेबलाइजिंग कॉजेज़ कहलाते हैं और ये जो है वो कम्युनिटी के स्टेबलाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्लीमेंट्स के हिसाब से जो भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो क्लाइमेट